तो चैप्टर सेकंड बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? ठीक है, किसी व्यंजक में उपस्थित चर की घात यदि पूर्ण संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। हाँ, चैप्टर सेकंड बहुपद। ठीक है ना, बहुपद। बहुपद क्या है? जैसे मान लो एक व्यंजक है इस प्रकार का 3s की पावर 2 प्लस 7s की पावर 7s प्लस 9 ऐसे, और एक क्या है 3s की पावर -2 प्लस 4x की पावर 3/2 प्लस 9 ऐसे। तो यहाँ पे आप ये जानते हो प्राकृतिक संख्याएं उसे कहते हैं, गिनती वाली जो संख्या आप पढ़े हो उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक अवयव और मिला दो, 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 और 6 इस प्रकार का डैश डैश है नंबर, तो इसमें 0 और मिला दिए तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं W से। W से क्यों दर्शाते हैं? इसका मतलब होता है होल नंबर। इसकी स्पेलिंग होती है WHOLE, होल नंबर। इसीलिए किसको डिनोट करते हैं? W से। इसको N से क्यों डिनोट करते हैं? इसकी अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, है ना। तो यहाँ पे किसी व्यंजक में यदि जहाँ पे हर एक पद में चर की घात, जैसे 1 2 3 3 पद हैं इसमें कितने पद हैं? इसमें भी 3 पद हैं। तो हर एक पद में चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहले पद में s की पावर यहाँ 2 है, 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ठीक है, s की पावर 1 है तो इसको क्या क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। 9 है तो इसको 9s की पावर 0 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि s की पावर 0 का मान 1 होता है, पढ़े हो आप। s की पावर 0 का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 9s की पावर 0, तो s की पावर जब 0 है तो इसमें इस पद में भी 0 भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? s की पावर 1 है तो 1 भी पूर्ण संख्या है, s की पावर 2 तो 2 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन जब इसमें देखते हैं तो s की पावर -2 तो -2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, s की पावर 3/2 तो 3/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और 9s की पावर 0 तो ये भी, जैसे s की पावर 0 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे इसमें और इसमें जब हर एक जितने पद रहते हैं हर एक पद में s की पावर पूर्ण संख्या होती है, तभी वह व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। तो कोई व्यंजक बहुपद कब कहलाएगा? यदि उस व्यंजक में प्रत्येक पद की घात क्या हो? प्रत्येक पद में चर की घात, प्रत्येक पद में चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो वह व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद। यदि किसी व्यंजक में उपस्थित चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, या किसी व्यंजक में प्रत्येक पद में, किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो? यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। क्या परिभाषा लिखोगे? किसी व्यंजक में यदि प्रत्येक या किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में, किसी व्यंजक के किसी प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। जैसे यहाँ प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन इसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो लिखो इसकी परिभाषा बहुपद की। यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में, यदि किसी व्यंजक के बहुपद की परिभाषा, यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। जैसे
3x² + 7x + 9 में 3x² + 7x + 9 एक बहुपद है, एक बहुपद है, क्योंकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद में, इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर s की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ लिखे देते हैं बगल में आपको प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 7x + 9 एक बहुपद है, क्योंकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर s की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे जबकि 3s की पावर -2 4s की पावर 3/2 एक बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं है, क्योंकि पहले पद में s की घात बराबर -2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, फिर दूसरे पद में s की घात बराबर 3/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो उस व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद। और यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या ना हो, एक पद भी ऐसा है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, बाकी सब में चाहे भले पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। हर एक पद में चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब एक्सरसाइज इसका 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट अभी नहीं पढ़ा रहे, सेकंड अभी बता रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट। सेकंड स्कूल में ना पढ़ा रहे हैं? स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं अभी? वही सेकंड। हाँ, तो सेकंड अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे, नहीं हमेशा पीछे रहेंगे। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं? कौन सा बहुपद है और क्यों?
ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है और क्यों। पहला क्वेश्चन है इसका 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो तो इसमें क्या देखते हैं, इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या। इसकी पावर 2 भी पूर्ण संख्या है, इसकी घात यहाँ 1 है तो ये भी किसी पूर्ण संख्या है, इसको लिख सकते हैं 7 इसकी घात 0। ठीक है, तो इसमें 0 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चूंकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर s की घात क्या है, घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक क्या है, यह व्यंजक एक बहुपद है। लिखो, इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर s की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक एक बहुपद है। ठीक है, लिख लो इसको। y² प्लस √2, तो यहाँ चर y है तो y की घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे √2 आगे कोई पद है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे √2 y की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। y की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि दिए गए व्यंजक के प्रत्येक पद में चर y की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद है। यह व्यंजक क्या है, बहुपद है। तीसरा, 3√t प्लस t√2। इसमें देखते क्या है, ये आप जानते हो, एक फार्मूला है, यहाँ लिखे देते हैं। अंडर रूट यदि a है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। अंडर रूट यदि b है तो इसको लिख सकते हैं b की पावर 1/2। अंडर रूट c है तो इसको लिख सकते हैं c की पावर 1/2। तो यहाँ अंडर रूट t है तो क्या लिख देंगे, t की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 3 और t की पावर 1/2 और t और √2। तो यहाँ देखो t की घात 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन t की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो चूंकि दिए गए व्यंजक के प्रत्येक पद में या पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है, दिए गए व्यंजक के पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है। बटे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में लिखी जा सके, p और q दोनों पूर्णांक हो, q का मान 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए व्यंजक के पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये व्यंजक बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद होने के लिए दिए गए व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दिए गए व्यंजक के पहले पद में दिए गए व्यंजक के पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है,
इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। चूँकि दिए गए व्यंजक के प्रत्येक पद में चर y की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद है। और दिए गए व्यंजक के पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इस अर्थात पद में संख्या है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए जरूरी क्या है? प्रत्येक दिए गए व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है ना? पूर्ण संख्या। अब चौथा पार्ट में क्या दिया है इसका? चौथा पार्ट ये है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, t की पावर 50। नहीं, एक ठो अभी और बचा है चौथा। हाँ, ये चौथा ये थोड़ी है। यहाँ लिख सकते हैं 2 + 2 बटे बाई प्लस 2 बटे बाई, बाई प्लस 2 बटे बाई है ये। अब इसको क्या कर सकते हैं? आप एक फार्मूला पढ़े हो 8वीं क्लास में, यदि a की पावर -n है तो इसको लिख देते हैं 1 बटे a की पावर n। देखो, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो 1 बटे a की पावर n कर देते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर -3 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 की पावर 3। 2 की पावर -5 है तो 1 बटे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर -7 है तो क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है? अब यदि मान लो कहीं पे ये लिखा है 1 बटे मान लो 2 की पावर 7 है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? 2 की पावर -7। ये लिखा है तो ये लिख देंगे। ठीक है? 1 बटे 2 की पावर 5 है तो क्या लिख देंगे? 2 की पावर -5, यही ना? 1 बटे 3 की पावर 9 लिखा है तो क्या लिख देंगे? 3 की पावर -9। तो यदि मान लो 1 बटे 3 की पावर 1 ही लिखा है तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर -1। क्या लिख देंगे? 3 की पावर -1। तो 1 बटे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर -1 लिख देंगे। तो 3 की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो। मान लो 1 बटे 22 लिखा है तो क्या लिख दोगे? 22 की पावर 1 ना है, इसका मतलब ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? 22 की पावर -1। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको 22 तो लिखे रहोगे और 2 गुणे 1 बटे 22 इसको लिख दोगे। 2 का गुणा 1 के साथ 2 आ जाएगा, 5 22। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? 22 तो रहेगा ही और 2 ये 22 को ऊपर ले जाओगे तो 22 की पावर -1। तो यहाँ 22 की पावर एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 22 की पावर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 1 2 3 4 सभी धनात्मक पूर्णांक का 0 क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस व्यंजक के दूसरे पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है? इस व्यंजक के दूसरे पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है? इसको 3 लाइन ऐसे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे चूँकि दिए गए व्यंजक के दूसरे पद में चर की घात, चर y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। चूँकि दिए गए व्यंजक के दूसरे पद में चर y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है? ये a की पावर -n है तो ये हो जाएगा, और यदि 1 बटे a है तो a की पावर -1 हो जाएगा ये।
यदि a की पावर n है तो ऊपर ले जाओ तो a की पावर -n हो जाएगा। इन 3 फार्मूलों को लिख लो। लिखो जल्दी से। अगला 5वां नंबर ये है। 5वां नंबर भाग क्या दिया गया है? s की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, यही लिखा है। s की पावर 10, y की पावर 3 और ये क्या है? t की पावर 50। ठीक है, तो इस व्यंजक में 3 चर उपस्थित हैं। कौन चर हैं? s भी चर है, y भी चर है, t भी चर है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 50 भी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? एक चर का बहुपद नहीं है, 3 चर का बहुपद है। इस व्यंजक में 3 चर उपस्थित हैं, x, y और t, और प्रत्येक पद में चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए यह व्यंजक एक चर का बहुपद नहीं है। कितने चर का बहुपद? वो 3 चर का बहुपद। ठीक है, इस व्यंजक में 3 चर उपस्थित हैं। इस व्यंजक में 3 चर x, y व t उपस्थित हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक पद में चर की घात, प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है। इसलिए यह व्यंजक 3 चर का एक बहुपद है। 3 चर का एक बहुपद है। ठीक है, एक चर का बहुपद नहीं है। एक चर का बहुपद नहीं है। 3 चर का एक बहुपद है, लेकिन एक चर का बहुपद नहीं है। इससे पूछा जाए कि ये एक चर का बहुपद है, तो कहोगे एक चर का बहुपद नहीं है, 3 चर का बहुपद है। 3 चर का बहुपद है। निम्नलिखित में से प्रत्येक, दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ तक लिख लिया? साथ साथ लिख लोगे तब कोई दिक्कत नहीं है। जो साथ साथ लिख नहीं पाते उन्हीं को हम पढ़ा नहीं पाते हैं। तो देखो आगे, दूसरे का पहला भाग क्या है? 2 + x² + x, 2 + x² + x है। अब देखो, इसमें x² के पहले कोई संख्या है क्या? देखो यहाँ पे इस सवाल में देखो, x² के पहले कोई संख्या दिख नहीं रही है यहाँ। तो x² का गुणांक कोई संख्या जब नहीं है तो 1 माना जाता है। इसका मतलब 1 है,
1 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो क्या कहोगे 1 है। इसमें एक्स का गुणांक क्या है 1 है, तो पूछा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या लिख दोगे 1। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, लिख लो इसको। दूसरे नंबर में देखो, दूसरे नंबर में क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब -1 है, -1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स में, देखो इसमें एक्स स्क्वायर के पहले क्या है π/2, π/2, पाई 22/7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ π/2 ना है, तो यहाँ पे गुणे चाहे लिखो चाहे ना लिखो, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या लिखेंगे π/2। ठीक है, और इसमें क्या है √2x - 1, देखो यहाँ पे चौथा √2x - 1, तो यहाँ पे देखो √2x - 1 लिखा है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, है क्या, इसमें तो स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0x² और फिर √2x - 1। अब देखो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है यहाँ में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ठीक है, तो √2 - 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0x², क्योंकि 0 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ का तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब यही ना लिखा गया √2x - 1, ये इसके बराबर है। लेकिन पूछा इस सवाल में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो जब यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ 0 है, तो एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या रहेगी वही गुणांक कहलाती है। तो एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ क्या है 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 0। इस सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है, अब आगे लिखो, तीसरा लिख ले पूरा। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल में ये है, क्या कहता है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। अब देखो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है। ठीक है, जिस व्यंजक में दो पद हों, दो पद क्या है, जैसे प्लस या माइनस के द्वारा, जैसे मान लो 2x² प्लस 2x, 2x² या 2x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसे है, तो गिनो यहाँ प्लस के माध्यम से 3 पद जुड़ गए, तो ये त्रिपदी का उदाहरण है। ठीक है, 2s प्लस 2 है तो 2 पदी का उदाहरण है, 2x² प्लस 2 है तो ये 2 पदी का उदाहरण है, 2x² भर है तो 1 पदी का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें 3 पद। कहता है कि 35 घात के द्विपद को उदाहरण दीजिए।
ठीक है। तो घात क्या कहलाता है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, उस बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, उस बहुपद का घात। जैसे इस चर उपस्थित चर क्या है, s है, तो s की अधिकतम घात यहाँ 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की घात 1 है, इस बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की घात 2 है। घात क्या है, 2 है। ठीक है, ये त्रिपदी है, ये 2 पदी है, ये 2 पदी है, ये 1 पदी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इंग्लिश में। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे 1 पदी, 2 पदी और त्रिपदी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसकी घात, सबसे बड़ी घात क्या है। चर s ना है तो s की सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, क्योंकि s की घात 1 है, यहाँ s की घात 0 है। तो तीनों घातों में से सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो इस बहुपद की घात 2 होगी। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो इस बहुपद की घात 1 होगी। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। तो जिस बहुपद की घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के त्रिपदी का उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपद का उदाहरण देना है जिसमें 2 पद हो और सबसे बड़ी घात क्या हो, 35 हो। जैसे मान लो कोई भी लिख सकते हो आप, 3 s की घात 35 लिख दिए और 56 लिख दिए, तो 2 पद हैं इसमें कि नहीं, लेकिन चर की अधिकतम घात क्या है, 35। तो ये 35 घात का बहुपद है, लेकिन कहता है 35 घात के द्विपद का उदाहरण दीजिए। तो कोई जरूर 35 s की घात होनी चाहिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, y की घात 35 + 17, 2 पद भी हैं, और चर की घात क्या है, 35 है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, 35 घात के द्विपद को उदाहरण दीजिए, 2 पद होना चाहिए और चर की घात क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं इसी का ज्ञात, t की पावर 35 लिख दिए, और यहाँ पे 17t लिख दिए या 6t लिख दिए। तो 2 पद भी हैं और चर की घात क्या है, 35। तो 2 पद होने चाहिए और चर की अधिकतम घात 35 होनी चाहिए, चाहे जो मन हो वे लिख दो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप याद करके जाओ कि सर जी ये लिखे थे 3s की घात 35 + 56, तो हम भी यही लिखेंगे। याद करो, याद करने की जरूरत नहीं है। 2 पद होने चाहिए और चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 35। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, y की घात 35 + y की घात 34। सबसे बड़ी घात क्या है, कितने पद हैं यहाँ, 2 पद हैं। तो द्विपदी का उदाहरण हो गया। और इसकी घात क्या है, 35, क्योंकि सबसे बड़ी घात को ही घात कहते हैं। किसी बहुपद की घात क्या है, किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो इस बहुपद की घात 34 नहीं है, क्या है, 35 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 35 है। इसमें कितने पद हैं, 2, तो 2 पदी का उदाहरण है। 1 पद होता तो 1 पदी का उदाहरण है, 3 पद होता तो 3 पदी का उदाहरण है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पदी का। तो क्या कहता, 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है, तब 35 सबसे बड़ी घात भी होनी चाहिए, 2 पद भी होने चाहिए। अब दूसरा पद चाहे जो मन हो वे लिख दो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ y पर 35 लिखे हैं, यहाँ लिखना तो 35 जरूरी है। यहाँ y की घात 34 भी लिख सकते हो, y की घात 30 भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, y 17 भी लिख सकते हो, 18 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 35। दूसरे पद में कितनी घात हो कोई जरूरी नहीं है, जो मन हो वे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले का एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे x की घात 35 + s की घात कुछ भी लिख दो, s ऐसे लिख दो। ठीक है, जो मन हो, समझ गया ना सेंस, जो मन हो आप लिख सकते हो। दूसरे नंबर में क्या है, दूसरा 2 भाग है ना, 100 घात के 1 पदी का उदाहरण। तो 100 घात होना चाहिए, तो y की घात 100 कर दिए बस। ऐसे भी लिख सकते हैं, 15s की घात 100 या 3t की घात 100। इसमें भी 1 पद है, इसमें भी 1 पद है, इसमें भी 1 पद है। ठीक है, घात क्या होनी चाहिए, 100। ठीक है, इसके गुणांक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पद एक ठन होना जरूरी है, उसमें प्लस लगा के कुछ और ना लिख देना,
नहीं तो 2 पदी का एग्जाम्पल हो जाएगा। पूछा क्या है, 100 घात के 1 पदी का उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। अब तो ये समझ में आ गया सेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात कौन कहलाती है? सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो नंबर फर्स्ट क्या है? 5s क्यूब, 5s क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात बराबर, क्या लिख दोगे बताओ? 3। सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात। दूसरा क्या दिया है? 4 माइनस बाई स्क्वायर की घात, बताओ? 2। तीसरा 5t माइनस रूट 7 की घात, बताओ? 1। टी की घात 1 है, क्योंकि चर यहाँ टी है और टी की घात 1 है। कुछ घात नहीं लगा तो 1 माना जाता है। फिर क्या है? 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को 3s की पावर 0 लिख सकते हैं। 3 लिखो, चाहे कोई संख्या दी हो तो की घात 0 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 0। कोई चर ना हो तो मान लो उसकी घात 0 है। इसमें तो कोई चर उपस्थित है ही नहीं। इसका मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं 3s की घात 0। तो s की घात 0 का मान 1 होता है, तो 3 गुणे 1 करते 3 ना आएगा। तो चर उपस्थित करा दिए इसमें, तो इसकी घात बराबर 0, ठीक है। ये भी जानो, कोई संख्या है तो उसकी घात 0, कोई संख्या तो उसकी घात 0, उसमें चर ना लगा हो यदि, तो अचर पद की घात क्या होती है? 0, ठीक है। अब बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं, कौन से त्रिघाती। तो जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो 3 पॉइंट लिख लो। पहले नोट फर्स्ट, किसी बहुपद की अधिकतम घात को, किसी बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। नोट फर्स्ट। नोट सेकंड, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे s-2 एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 ना है, ये रैखिक बहुपद है। नोट सेकंड ये हो गया। नोट थर्ड लिखो, जिस बहुपद की घात 2 हो, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं।
द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे x² - 5s + 6 एक द्विघाती बहुपद है, एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, नोट 4 जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ 7x² + 9x + 18। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इस बहुपद की घात 3 है, इसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। एक त्रिघाती बहुपद है, एक त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या है? एक त्रिघाती बहुपद। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है, बताओ। ठीक है ना, बताना है कौन रैखिक है, कौन देखो। तो क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 5 नंबर ना। 5 नंबर क्या है? कौन रैखिक है और कौन द्विघाती है तथा कौन बहुपद त्रिघाती है। तो नंबर फर्स्ट देखो, नंबर फर्स्ट में लिखा है x² + x। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? देखो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? 2। तो कौन सा बहुपद है ये? द्विघाती कि रैखिक? रैखिक कब कहते? जब चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, तो x² + 1 की घात बराबर 2, इसलिए यह बहुपद क्या है? द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इस बहुपद की घात बराबर क्या है? 2। तो द्विघाती बहुपद, एक तो रैखिक बहुपद, 3 तो त्रिघाती बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है, एक है तो रैखिक, एक वालों को याद करने की जरूरत है, एक है तो रैखिक है, 2 है तो उसका नाम में से ही स्पष्ट द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। दूसरे में क्या लिखा है? x - x³ की घात क्या है? 3 ना। तो ये कौन से बहुपद है? इसलिए यह बहुपद त्रिघाती बहुपद है। बहुपद त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, त्रिपद नहीं है, त्रिघाती बहुपद है। द्विपद, त्रिपद और एक पद। तो एक पद की बात नहीं कर रहा है यहाँ। बहुपद 6 प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। बहुपद 2 प्रकार के हुए, पद के आधार पर, घात के आधार पर। फिर पद के आधार पर 3 प्रकार के हुए और घात के आधार पर 3 प्रकार के हुए। पद के आधार पर क्या होगा? जिसमें एक पद होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। 2 पद 2 पदी बहुपद, 3 पद तो त्रिपदी बहुपद। अब घात के आधार पर जिसकी घात 1 तो उसे रैखिक है, जिसकी घात 2 तो द्विघाती और जिसकी घात 3 त्रिघाती।
तो यहाँ घात के आधार पर बताना है ना, यहाँ ये नहीं बताना है कि एक पदी है, दो पदी है कि तीन पदी है। आपको लगा होगा दो ही पद लिखे हैं तब भी यहाँ त्रिघाती लिख दिए, डाउट हो जाता है, कहीं कहीं दिमाग घूम जाता है, आपको लगता होगा त्रिघाती, दो पदी तो है, ये पदी से मतलब नहीं है, घात से मतलब है। तो इसकी घात क्या है? 3, तो त्रिघाती बहुपद है। चाहे 8 लिखा होता, s³ लिखा तब भी त्रिघाती कहते। पद से मतलब नहीं है कितने पद हैं, घात से मतलब है। तो यहाँ घात क्या है? 3, इसलिए यह बहुपद त्रिघाती बहुपद है। चौथा क्या है? तीसरा, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 की घात क्या है? बराबर, तो इसलिए यह द्विघाती बहुपद है, इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद है, और चौथा, 1 + x की घात बराबर क्या है? बोलो, 1। 1 + x की घात बराबर क्या है? क्योंकि s की घात 1 है ना, है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है ना। अब पांचवा क्या दिया है? 3t की घात बराबर 1, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। फिर क्या है? छठवां नंबर, r² की घात बराबर 2, इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद है, फिर क्या है? 7 नंबर, 7s³ की घात बराबर 3, इसलिए यह क्या है? त्रिघाती बहुपद है। क्या है? त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। तो ये सामान्य इंट्रोडक्शन वाली ये एक्सरसाइज थी 2.1। तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, अब कल बताएंगे 2.2।